अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुनाने वाले हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म उस समय हुआ था जब मिस्र के फ़िरौन ने ईसाइयों के बीच सभी लोगों के शिशुओं को मारने का आदेश दिया था। अपने बेटे की रक्षा के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उस बेटे को एक टोकरी में रखा और नील नदी में तैरा दिया। टोकरी अंत फ़िरौन के एक महल में जा पहुंची, जहां से उसे फ़िरौन की पत्नी आयशा ने पाया। उसने फ़िरौन को मूसा अलैहिस्सलाम को गोद लेने के लिए मना लिया था, जो महल में बड़ा हुआ और अपनी असली पहचान से अनजान था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम विवश हुआ तो उसने देखा कि एक सैनिक एक ईसाई के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। गुस्से भरकर मूसा अलैहिस्सलाम हतशेष हुआ और गलती से उस सैनिक को मार डाला। अपनी जान के डर से मूसा मिस्र से भाग गया और मिद्यान देश में शरण ली। वहां उसे 2 महिला मिली जिन्हें अन्य चरवाहों की उपस्थिति के कारण अपने झुंड को पानी पिलाने में कठिनाई हो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी मदद की और बाद में उनमें से एक सिप्पोरा से विवाह किया। मिद्यान में अपने समय के दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से एक दिव्य आह्वान मिला, जिसने जलती हुई झाड़ी में माध्यम से उससे बात की। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक पैगंबर के रूप में नियुक्त किया था और उसे फ़िरौन का सामना करने और ईसाइयों को इनकी उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए मिस्र से लौटने का आदेश दिया। मूसा को अपने अधिकार के संकेत के रूप में कई चमत्कार दिए गए, जिससे अपनी छड़ी को सांप में बदलने और अपने हाथ को चमकाने की क्षमता शामिल थी। अनिच्छा से मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से लौट गया और फ़िरौन के पास जाकर ईसाइयों को आज़ादी का अनुरोध किया। हालांकि फ़िरौन ने अहंकार से इनकार कर दिया। खुद को एक देवता मानते हुए और खुद के अलावा किसी को भगवान के अस्तित्व को नकारते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को उसके अंधविश्वास और क्रूरता के परिणामों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन फ़िरौन जिद्दी बना रहा। अल्लाह की शक्ति के प्रदर्शक के रूप में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून ने फ़िरौन और उनके लोगों के सामने कई चमत्कार किए। इन चमत्कारों में लाठी को सांप में बदला, पानी को खून में। इन चमत्कारों को देखने के बावजूद फ़िरौन ने इस चमत्कार को जादू और टोना टोटका बताते हुए विरोध किया। विपत्ति बढ़ती रही। अल्लाह ने फोड़े ओले और अंधकार जैसी विपत्तियों भेजी। हर बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को आसन्न दंड की चेतावनी दी और उससे इसराइलियों को रिहा करने की आग्रह किया। हालांकि फ़िरौन ने विरोध करना जारी रखा। भूले नहीं, उसके कुछ सलाहकार अधिकारी मूसा हज़रत अलैहिस्सलाम संदेश पर विश्वास करने लगे। अंत में अल्लाह ने मिस्र पर आखिरी और सबसे भयंकर विपत्ति का आदेश दिया। पहलौठी के मृत्यु। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों के बलि के मेमने के खून से अपने दरवाजे को चिन्हित करने का आदेश दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके और उनके घर इस विपत्ति से बच जाएं। मौत का दूत मिस्र से गुजरा और फ़िरौन सहित हर घर के पहलौठे मर गए। दुख और भय से अभिभूत फ़िरौन ने आखिरकार अपना दिल छोटा कर लिया और ईसाइयों को मिस्र छोड़ने की अनुमति दे दी। हालांकि जब वह जा रहा था तो फ़िरौन का दिल एक बार फिर कठोर हो गया और उनसे अपनी सेना
के साथ उनका पीछा किया। ईसाइयों के लाल सागर तक पहुंच गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मार्गदर्शन में अपनी लाठी से समुद्र पर प्रहार किया और वह समुद्र दो भागों में बट गया। पानी के बीच दो रास्ते बन गए। ईसाइयों ने सुरक्षित रूप से समुद्र पार कर लिया, लेकिन जब फिरौन और उसकी सेना उनके पीछे आई तो पानी उनके ऊपर आ गया, जिससे फिरौन और उसकी सेना डूब गई। आखिरकार अपने बंधन से मुक्त हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी अहंकार और अंधविश्वास और उत्पीड़ित के परिणामों की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह मूसा के अटूट विश्वास और दृढ़ता, अल्लाह के चमत्कारों की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत को दर्शाती है। न्याय और मुक्ति की एक स्थायी कहानी बनी हुई है जो सभी धर्मों के लोगों को अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।